सोमनाथ के समय तो मैं था नहीं, अयोध्या के समय मैंने देखा। मैंने अयोध्या आंदोलन के बाद जो राजनीतिक परिदृश्य बना उस पर भी एक टिप्पणी की कि अच्छे अच्छे राजनीतिक दलों की मांग से सिंदूर पुछ गया, उनके जीवन में वैधव्य योग आ गया। अच्छे अच्छे राजनीतिक दलों की तब वो भी यही बात करते थे। इसलिए मुझे डर लगता है, सब दलों में मेरे मित्र हैं, मैं सबका अच्छा चाहता हूं। अखिलेश यादव भी मेरे मित्र हैं, मेहंदी भी मेरे मित्र हैं, कौन अब पराया है भाई? लेकिन ये नासमझ है पार्टी, ऐसे नासमझी के फैसले करती है। जहां हाथ जला चुकी वहां सिर डाली दे रही है बेमतलब। लेना एक न देना दो। बेरोजगारी का मसला भी उतना ही महत्वपूर्ण है, रोटी का मसला भी उतना महत्वपूर्ण है, अपराध का मसला भी उतना महत्वपूर्ण है। समाजवादी पार्टी ध्यान से सुन ले, वो दूसरे लोग होंगे जो कटघरे में खड़े होते होंगे। अमिताभ अग्निहोत्री ने जितना इन मुद्दों को उठाया है और जितना इनकी लड़ाई लड़ी, उतना तो पार्टियों ने नहीं लड़ी। इसलिए मुझे नहीं समझाओ, अपना अपना चेहरा देखो जाके सब लोग। लेकिन हां, मेरे लिए काशी भी भारत की आत्मा का विषय है। जिनके लिए नहीं है उनके लिए जनता क्या सोचती, जनता बता देगी। मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मथुरा मेरे लिए आत्मा का विषय है। हजारों साल से जिस विभूति का जन्मदिन मन रहा आदमी अपने बाप का जन्मदिन, बाबा का जन्मदिन नहीं याद रख पाता है। कृष्ण की जन्माष्टमी हो रही है, राम की रामनवमी हो रही है, महादेव की शिवरात्रि हो रही है, और उनकी तुलना हम इससे कर दे। बोले वहां टेम्पू पलटा, उसकी चर्चा क्यों नहीं कर रहे हो अग्निहोत्री जी? एक बालक आ गया सोशल मीडिया भटकता हुआ, हमसे टकरा रहा, करे वो वहां फलाने चौराहे पर टेम्पू पलट गया, उसकी चर्चा नहीं कर रहे हो, काशी कर। अरे कैसी बात कर रहे हो यार, कितनी नादानी करोगे? महादेव की तुलना वहां ले जाकर कर दोगे, काशी मथुरा और अयोध्या की तुलना वहां ले जाकर कर दोगे। बोले वो रामलाल राशन वाला राशन नहीं दे रहा, उसकी चर्चा नहीं करेंगे। ये बात कैसी बात करते हो यार? पूजा के समय गाना नहीं सुना जा सकता, स्नान गृह में नहाना हो सकता है, पूजा नहीं हो सकती। स्थान की मर्यादा को समझना चाहिए, विभूतियों की मर्यादा को समझना चाहिए। नूर की एक बूंद है जो सदियों से बहा करती है। जब इस्लाम नहीं था धरती पर, भारत छोड़ो यहां विवाद हो सकता, धरती पर नहीं था, तब क्या था? धरती पर क्या था? क्रिश्चियनिटी, बौद्धिज्म, सिखिज्म, इस्लाम बहुत बाद में आए हैं, सब बहुत बाद में आए। इतिहास है। अब नादान लोग उसकी समीक्षा करेंगे, वो बताएंगे कि राम की चर्चा कब होगी और कितनी देर होगी, कृष्ण की चर्चा कितनी देर होगी। बोले 2 मिनट से ज्यादा नहीं तो गोदी मीडिया कह देंगे। अरे आप गोदी मीडिया कहो, भोगी मीडिया का आपकी मर्जी, जो समझ में आए बोलो, उससे क्या फर्क पड़ता है? देश हमको सुनता है, हमारा भी पैमाना है और राजनीतिक दलों का भी पैमाना है। जनादेश कौन कहां खड़ा है जाके देख लीजिए। सोशल मीडिया पे जाके मेरा पैमाना देख लीजिए और चुनाव के परिणामों में अपना अपना पैमाना देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने कोई ऐसा नहीं किया कि 14 वर्ष एक पैर पे खड़े होकर इनने जंगल में धूनी रमाई हो, नहीं। भारतीय ओपी सिंह की पार्टी के राजपाट के लिए कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, इन लोगों को, इनको लड्डू भिजवाते रहना चाहिए। ओपी सिंह की पार्टी को, इनकी ही कृपा से भाजपा इतनी ताकतवर हुई है। आपने राम को, कृष्ण को, शिव को, सबको भाजपा के पाले में कर दिया। काशी की बात करो कि काशी में शिवलिंग का प्राकट्य हुआ, तो उत्तर आता है आप भाजपाई हैं। अब इस मूर्खता पर हंसूं कि रोऊं?
मैं हंसता भी नहीं हूं, रोता भी नहीं हूं, मुझे दुख होता है कि लोहिया की विचारधारा की पार्टी कहां खड़ी हो गई ले जाकर। जिन्होंने लोहिया को पढ़ा है, सुना नहीं समझ में आता, पढ़ा तो होगा, शायद नहीं पढ़ा। राम कृष्ण और शिव पर लोहिया की एक थीसिस है, मेहंदी साहब ने पढ़ी होगी, योग्य व्यक्ति हैं। ये नादान कहां से जंगल से पकड़ लाए, यत्र तत्र छुट्टा छोड़ दिया इनको, बोले चाइना सिंह मारो। किसी ने कहा काशी में ज्ञानवापी में महादेव प्रगटे, शिवलिंग निकला। एक आता है वॉलेंटियर नया समाजवादी, कहता भाजपाई है क्या, लो। अब इस मूर्खता का क्या करें, माल्यार्पण करें इस पर। आपके 1000 वोट कम, फिर ऐसे दूसरा आ गया, वो भी 1000 वोट ले गया आपके, फिर क्या करोगे, क्या करोगे। आप भारत के मन को नहीं समझ पाए, भारत के मन को समझना चाहिए। राम कृष्ण शिव किसी पार्टी की कृपा के मोहताज है क्या? क्या राजनेता उनका सम्मान करेंगे? वो हमारे मन पर तब भी विराजित थे जब मोहम्मद बिन कासिम यहां था, जब नादिर शाह यहां आया, जब चंगेज यहां आया, तब भी हमने राम नहीं छोड़े, कृष्ण नहीं छोड़े, शिव नहीं छोड़े। क्या इससे फर्क पड़ेगा? और एक बात कह के बात समाप्त कर दूंगा मित्र, इस पर चिंतन करिएगा। रावत जी, नई बात कह रहा हूं और गंभीर बात कह रहा हूं। आकाश का रंग श्यामल है, आकाश का रंग श्यामल है, समुद्र का रंग श्यामल है। मेहंदी साहब, ओपी सिंह जी, और हिंदुस्तान, ये दृश्य, हमारी दृश्य जगत में ये 2 चीजें सबसे बड़ी, इनसे बड़ी कोई चीजें ये असीमित हैं, अनंत हैं। जहां तक हम देखते हैं फैलाव, इनका समापन नहीं दिखता कहीं, ना समुद्र का ना आकाश का, इनका रंग श्यामल। वैसे ही हमारी विभूतियों के 2 चेहरे, राम और कृष्ण, इनका रंग हमने श्यामल रखा, क्योंकि हमारे भाव जगत में ये असीम है, अनंत है, अनादि हैं। किसी बात करते हो सब लोग, ये आज के हैं। परमात्मा के साथ जो खड़ा हो जाएगा वो तर जाएगा। परमात्मा किसी के साथ खड़े होने से शोभा नहीं पाता। मथुरा जाइए, वहां देखिए, दुनिया का विदेशी धन दौलत छोड़कर राधे राधे कर रहा, नंगे पांव चल रहा है और माथे पर धूल रज लगा रहा है। पार्टियों को जाके देखना चाहिए, भारत का मन वहां दिखेगा। बनारस की गलियों में भारत का मन दिखता है, अयोध्या के छोटे छोटे मंदिरों में भारत का मन दिखता है। मित्र, इस रास्ते मत चलिए, कुछ चीजों को स्वीकार कर लेना चाहिए। और एक बात बार बार आई है, उस पर एक टिप्पणी करूंगा कि कल पार्लियामेंट खोदने की बात हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट खोदने की बात हो सकती है। हां, मैं मेहंदी साहब की इस बात से सहमत हूं, सिरफिरे सब तरफ पाए जाते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही तरफ है। क्या मांग कर सकते हैं, लेकिन भारत में सर्वे मांग करने से नहीं होगा किसी भी इमारत का। अदालत को संतुष्ट करेंगे, प्राइमा फिसाई प्रथम दृष्टया उतने साक्ष्य होंगे तो अदालत सर्वे का आदेश जारी करेगा, व्यक्ति नहीं। रावत साहब सुप्रीम को पार्लियामेंट खोदने नहीं जा सकते फावड़ा लेके, ना शहाबुद्दीन साहब जा सकते, ये अदालत जा सकते हैं, अदालत में डांट भी खा सकते हैं और सर्वे का आदेश भी पा सकते हैं। ये इनके साक्ष्यों पर निर्भर करेगा। इसलिए बातों को इतना सरलीकृत मत करिए कि भारत के बारे में एक छवि ऐसी बन जाए कि लगे दुनिया भर में कि पूरा भारत खुदाई पे लग गया। ऐसा तो नहीं है। कहां पूरे भारत में खुदाई हो रही है बताओ। और मौलाना साहब एक बात कहूं, गलत सही का तो पता नहीं, मुझे बताया गया, ओपी सिंह साहब, मुझे बताया गया कि ये जो वजू खाना है ना, जब ये हुआ कि भाई इसको पानी इसका पंप से निकालिए,
हम इसका सरफेस देखना चाहते हैं। तो कहा गया इसमें मछली भी रहती है, वो मर जाएंगी, पानी मत निकालिए। क्या मछली गंगा में छोड़वा देते, दूसरी मछली आ जाती नहीं। लेकिन खैर फिर भी वो पानी निकला, और पानी निकला तो फिर क्या परिस्थिति हुई दुनिया ने देखा। मिट्टी धुंध जग चानन होई, नानक के जन्म के लिए कहा गया, वही आज मुझे याद आ रहा। मिट्टी धुंध जग चानन होई, धुंध छटी, पूरे जगत में प्रकाश फैल गया। महादेव सबके हैं मित्र। महादेव ने किसी पार्टी की सदस्यता नहीं ली। मैं इसलिए समाजवादी पार्टी के मित्रों से भी कहूंगा, आप काहे को लठ लिए हो? महादेव आपके भी हैं। महादेव ने क्या रसीद कटाई भाजपा की? नहीं ना, सदस्यता की नहीं। लेकिन इतनी हल्की बातें मत करिए, ये गंभीर विषय है। ये हजारों हजारों साल तक भारत के मन में रहने वाले विषय हैं। राजा कोई रहे, इस देश में जब मुगल रहे और दूसरे मुस्लिम आक्रांता भी शासन करते रहे मित्र, तब भी इस देश के मन में तो राम रहे ना। ठीक है, हम सड़क पर नहीं बोले डर के मारे, लेकिन मन में तो रहे ना। मन से कभी नहीं जाएंगे। वो भारत के रक्त में बहती हैं ये तीन मूर्तियां, महादेव, शिव, महादेव, राम और कृष्ण। धन्यवाद।